हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल्स एंड इट नेचर ऑल्सो। एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। सो नो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज फ्रेज। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब एंड नाउन दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्री मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ के तार तार हो जाना, छीण हो जाना, मीन्स बहुत ही कंडीशन उसकी ख़राब हो जाना या फट जाना, जैसे हम लोग बोलते हैं। इफ़ क्लॉथ एक्सेट्रा फ्रेज हैव बिकम फ्रेड, सम ऑफ द थ्रेड्स एट द एंड स्टार्ट टू कम अपार्ट। मीन्स अत्यधिक प्रयोग करने से जब कपड़ा बहुत ज़्यादा घिस जाता है और उसके तार तार या इसके धागे निकल जाते हैं तो उसको हम फ्रे वर्ड यूज़ करते हैं। दिस शर्ट इज बिगनिंग टू फ्रे एट द कफ्स। मीन्स कफ जो कॉलर जो होता है उस पर शर्ट सबसे पहले खराब होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रे। सेकेंडली अगर हम इसको देखेंगे, इफ़ अ पर्सनस नर्व एक्सेट्रा फ्रे और बिकम फ्रेड, ही सी स्टार्ट्स टू गेट एनॉयड। अत्यधिक थकान की वजह से खींच जाना या क्रोध में आ जाना, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रे। टेम्पर्स बिगेन टू फ्रे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच। क्या मैच के लास्ट में जो टेम्पर्स, उनका जो टेम्परामेंट जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रे होने लगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थकान की वजह से। नेक्स्ट इसको हम यूज़ करेंगे एज अ नाउन, अ फाइट, एन आर्ग्यूमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन। झगड़ा करना, बहस करना या कोई भी सक्रिय घटना होना। ज्वाइन द फ्रे मीन्स झगड़े को आपने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वन इज कैरीड आउट। ये इसका जो फ्रेजल वर्ब है, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब ऑफ कैरी। कैरी आउट मीन्स किसी भी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना, उसको कंप्लीट करना। टू ब्रिंग आउट अ सक्सेसफुल इशू, किसी भी इशू को, किसी भी मुद्दे को उसको कंप्लीट करना या सफलतापूर्वक उसको लाना। कैरीड आउट द असाइनमेंट, आपको जो असाइनमेंट मिला है उसको कैरी आउट करना मीन्स सफलतापूर्वक उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन इज नज। नेक्स्ट वन इज नज। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। नज मीन्स टू टच और पुश समबडी और समथिंग विद योर एल्बो। अपने एल्बो मीन्स अपनी जैसे कोहनी से किसी को धक्का देना, स्पर्श करना, दिस इज कॉल्ड एज ए नज। इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो, टू गिव समबडी अ नज, किसी को धक्का देना, सिंपल सा। नेक्स्ट वर्ड इज टर्न आउट। टर्न आउट टू बी नोन और डिस्कवर्ड फाइनली एंड सरप्राइजिंगली, है ना। तो टर्न आउट करना मीन्स किसी भी सच्चाई को टर्न आउट करना, डिस्कवर करना। सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्यजनक से। सो टर्न आउट मीन्स किसी भी चीज़ को पता करना। द ट्रूथ टर्न आउट टू बी स्ट्रेंजर देन हैड एक्सपेक्टेड, कि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने जो उम्मीद की नहीं थी, उससे ज़्यादा वो टर्न आउट हुआ, उससे ज़्यादा वो स्ट्रेंजर को उसने खोजा, सच्चाई पता की। नेक्स्ट वन इज शक्ल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। शक्ल मीन्स टू पुट शक्ल्स ऑन समबडी। मीन्स शक्ल मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को बंधन में डालना या जकड़ लेना, किसी भी चीज़ को जंजीरों में जकड़ लेना। तो शक्ल मीन्स बंधन में बांधना। किसी को हथकड़ी या बेड़ी डालना या लगाना। द प्रिजनर्स वर कैप्ट सेक्योर ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल के दौरान प्रिजनर्स जो कैदी जो थे उनको बंधन में या हथकड़ियों में उनको जकड़ लिया गया। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम बिहेविंग और स्पीकिंग एज दे वांट, किसी को भी कुछ जो लोग कहना चाहते हैं या जो उनका जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड होता है उसको मना करना। व्हाट दे वांट मीन्स जैसे अपना वो व्यवहार, अपना एटीट्यूड शो करना चाहते हैं, उससे उनको रोकना, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो शक्ल। शी इज अपोज्ड ऑफ सेटलिंग द प्रेस विथ प्राइवेसी लॉस, कि प्राइवेसी लॉस के द्वारा वो जो उसको अपोज किया गया, उसका विरोध किया गया। नेक्स्ट वन इज स्कैप। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। स्कैप मीन्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, कि जो आप नहीं करना चाहते हैं उसको आपको गेट रिड करना, उससे आपको छुटकारा पाना। मीन्स अनचाही चीज़ से छुटकारा पाना। कांग्रेस, भूपेश बघेल फॉर इंस्टेंस वांटेड नोटा स्क्रैप।
कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के जो पहले छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे वो नोटा को स्क्रैप करना चाहते थे, उसको वो छुटकारा पाना चाहते थे। नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इट मीन्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल who own a share in business, means जिनका बिजनेस में, व्यवसाय में जो शेयर होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर। नाउ सेकेंडली, अ पर्सन सच एज एन एम्प्लॉय, कस्टमर और सिटीजन who is involved with an organization, society, etc. and therefore has responsibilities towards it and an interest in its success. इसकी सफलता में जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, सिटीजन जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में, और उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसके लिए वो पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। A negative vote is powerful signal to stakeholders, कि जो नकारात्मक जो वोट है, निगेटिव जो वोट है, वो स्टेक होल्डर मीन्स हितग्राही, तो स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल है। So now all the important words of this topic are completed. Now come to the topic. Today it is 24 April and the topic is power of nota. नोटा की शक्ति, कि नोटा जो है एक्चुअली क्यों लाया गया और व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। नोटा को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या कारण था, क्या पर्पस था। ऑन May 7 व्हेन गुजरात गोज टू पोल्स, कह रहे 7 मई को जब गुजरात में व्हेन गुजरात गोज टू पोल्स मीन्स जब गुजरात में मतदान होगा, गोज टू पोल्स मीन्स मतदान होगा। इट विल बी टू डिसाइड, तब ये डिसाइड हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा, द फेट ऑफ 25 सीट्स, 25 सीटों का भाग्य। मीन्स कि वो जो 25 सीट्स उन पर आपके जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उसका वो फेट, उनका भाग्य जो वो निर्धारित हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 26 की बजाय, मीन्स जो एक्चुअली जो इलेक्शन होना है वो 26 पर होना है, लेकिन उसकी बजाय 25 पर ही इलेक्शन होगा 25 सीट्स पर, और उनका जो फेट है वो डिसाइड हो जाएगा। सूरत का जो विनर, जो विजेता है, हैज़ बीन चूजन, उसको चूज़ कर लिया गया है, पसंद कर लिया गया है, मीन्स वो इलेक्ट हो गया है। ऑन अ टेक्निकलिटी मीन्स तकनीकी रूप से वो विनर हो चुका है। लीविंग वोटर्स अनेबल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस, कि वो अपनी चॉइस मीन्स अपने विकल्प को, सो लिविंग वोटर्स अनेबल, जो वोटर जो मतदाता है वो पूरे तरीके से अनेबल है, अनेबल मीन्स अयोग्य होना, टू एक्सरसाइज देयर चॉइस मीन्स अपनी पसंद को, तो मतदाता जो है वो अपनी पसंद को चयन करने में पूरी तरीके से असमर्थ हो जाएगा। बीजेपी मुकेश दलाल, बीजेपी के जो मुकेश दलाल हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, वो इलेक्ट कर लिए गए, चुन लिए गए। अनअपोज्ड मीन्स निर्विरोध, बिकॉज क्योंकि पेपर्स ऑफ अदर्स कैंडिडेट, क्योंकि जो दूसरे जो कैंडिडेट्स थे उनके जो पेपर्स थे हैव बीन रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको खारिज कर दिया गया, और विड्रॉन या तो उनको वापस ले लिया गया। हैड इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये जो इलेक्शन जो रिफॉर्म्स जो चुनाव है हैज़ बीन कैरिड आउट इन अर्नेस्ट, इवन नाउ Surat could have had a contest. Nota would still be in the frame. Had election reforms. Election reform means चुनावी सुधार. ये जो चुनावी जो सुधार है had been carried out in earnest. अगर ये इसको हम कुछ गंभीरता से लेते, याद आपका जो चुनावी सुधार जो हो रहा है इसको in an earnest means गंभीरता से लेते, कैरिड आउट मीन्स लाना या ले जाना, तो ये जो चुनावी जो सुधार है इसको अगर कुछ हम थोड़ा गंभीरता से लेते, इसको थोड़ा सीरियस पॉइंट से लेते। इवन नाउ सूरत कह रहे हैं जबकि सूरत में could have had a contest, जबकि सूरत में अभी मुकाबला हो सकता था। नोटा वुड स्टिल बी इन फ्रे, और नोटा जो था वो अभी भी मैदान में रहता है ना। तो फ्रेम मीन्स मैंने क्या बताया था, फ्रेम मीन्स किसी भी चीज़ फट जाना, बहुत तार तार हो जाना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाना, खराब कंडीशन में हो जाना। बट इट कैन बी यूज इन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम बोलेंगे तो वो मीन्स मैदान वर्ड या इस तरह से कि वो लिविंग कंडीशन के यूज़ में होगा। सो नोटा वुड स्टिल बी इन द फ्रे, कि नोटा जो है वो अभी भी मैदान में रहेगा।
नेगेटिव वोट, नकारात्मक वोट क्या है? वंस वन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क, लैंडमार्क मीन्स उनका जो ऐतिहासिक लैंडमार्क, जो ऐतिहासिक जो उनका फैसला रहा है। सो वन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स कहना एक जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क इलेक्टोरल रिफॉर्म, उनका जो ऐतिहासिक चुनावी सुधार, वर्डिक्ट मीन्स फैसला, केम इन 2013 कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनावी फैसला आया था। नोटा वॉज गिवन द गो अहेड, और नोटा जो है उसको आगे जाने दिया था, मीन्स उस नोटा को जो वो इंट्रोड्यूस किया गया था। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द पावरफुल मैसेजिंग ऑफ नेगेटिव वोट, और वो केवल इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, मैसेजिंग मीन्स संदेश, ऑफ नेगेटिव वोट, जो आपका जो नकारात्मक जो वोट होता है उसकी शक्ति को भी पहचानना, या उसकी शक्ति को पहचानना और लोगों को ये मैसेज देना, उनको ये बताना कि अगर आपका कैंडिडेट सही नहीं होगा, अगर आप सही कैंडिडेट को इलेक्ट और सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नेगेटिव वोट भी दिया जा सकता है। तो दिस वाज द मेन पर्पस टू इंट्रोड्यूस नोटा, नोटा को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस यही था। इलेक्शन कमीशन वर्डिक्ट, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, एम्ड मीन्स उद्देश्य, तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसका केवल उद्देश्य था टू यूज़ नोटा, कि नोटा को यूज़ करना, टू नस चेंज इन 2 एरियाज, 2 एरियाज 2 क्षेत्रों में बदलाव को यूज़ करना, मीन्स उसका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका उद्देश्य केवल यही था कि 2 क्षेत्रों में बदलाव के लिए नोटा को उपयोग करना, उसका यूज़ करना। वोटर्स अनहैप्पी, वोटर जो उसका ना खुश, अनहैप्पी मीन्स ना खुश होना, विथ चॉइसेस, चॉइसेस मीन्स विकल्प, कि नोटा को चॉइसेस में, नोटा नहीं सॉरी वोटर्स को चॉइसेस में विकल्प ना मिलना, जब विकल्प नहीं मिलेगा तो वो अनहैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, तो वोटर्स अनहैप्पी विद द चॉइसेस, वोटर्स की उसके विकल्प के साथ ना खुश होना, ऑन द बैलेट पेपर पर could still have the motivation, वो इस मोटिवेशन को भी रख सकते थे टू टर्न आउट निकालना, किसी भी निष्कर्ष को निकालना, एंड सेंड अ मैसेज, और एक मैसेज को और एक संदेश को दे सकते थे। मीन्स जो बैलेट पेपर पर, मतदान पत्रों पर उनको जो चॉइस नहीं मिल रही थी, उनको जो विकल्प नहीं मिल रही थी, उससे वो लोग अनहैप्पी थे, उससे वो लोग ना खुश थे, तो वो कह रहे उसको भी अभी भी टर्न आउट करने में, बाहर निकालने में और संदेश भेजने में उनके लिए वो मोटिवेशन हो सकता था, प्रेरणा हो सकता था। दिस इन टर्न, लेकिन जिसके कहने इसके बदले में इन टर्न कुड पुश पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो पुश कर सकते थे, आगे धकेल सकते थे टू इम्प्रूव कैंडिडेट सिलेक्शन, कि कैंडिडेट का सिलेक्शन करने में सुधार करने के लिए। मीन्स ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं या उसको वो नॉमिनेशन के लिए जब करती हैं तो उसमें उनको अपनी पार्टीज़ को क्या क्या चीज़ों का या किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए नोटा जो है उनको आगे पुश कर सकता है, लोगों को ये चीज़ आगे बता सकता है। नोटा डिडंट बैडली इन सूरत लोकसभा इलेक्शन 2019 में नोटा ने कुछ बहुत ज़्यादा, नॉट बैडली मीन्स बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन, तो नोटा ने कोई बहुत ज़्यादा खराब, इट केम थर्ड, तब ये 3rd नंबर पर या 3रे नंबर पर आया था। हाफ बेक्ड रिफॉर्म, हाफ बेक्ड मीन्स आधा अधूरा सुधार होना। रिस्पॉन्डिंग मीन्स उनकी प्रतिक्रिया देते हुए, रिस्पॉन्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट जो फैसला था उसको रिस्पॉन्ड करते हुए या उसको प्रतिक्रिया देते हुए, इलेक्शन कमीशन इशूड एन ऑर्डर, उसने तब एक ऑर्डर को, एक आज्ञा को इशू किया, जारी किया, टू ऐड नोटा को ऐड करने के लिए टू द बैलेट पेपर पर। मीन्स जब सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें प्रतिक्रिया दी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इलेक्शन कमीशन ने मतदान पत्र पर नोटा जोड़ने का आदेश जारी किया। मीन्स नोटा जो था उसको ऐड किया गया, बट इट वॉज
हाफ बेक्ड रिफॉर्म, लेकिन ये जो था वो केवल आधा अधूरा सुधार था, मीन्स पूरे तरीके से सुधार नहीं था। नोटा वॉज जस्ट अ सिम्बॉलिक प्रेजेंस, नोटा केवल एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस था, नोटा केवल एक प्रतीकात्मक उपस्थिति थी। केवल सिम्बॉलिक मीन्स प्रतीक होना, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, तो नोटा जो है वो केवल एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस था। देयरफॉर फिर भी द पावर ऑफ नेगेटिव वोट, नकारात्मक वोट की जो शक्ति है टू इंड्यूस चेंज रिमेन सेकेंड, और उसको जो नकारात्मक जो वोट, निगेटिव जो वोट है उसकी जो शक्ति है वो परिवर्तन को, चेंज मीन्स परिवर्तन को, रिमेंड मीन्स वहीं रही, सेकेंड मीन्स बनी रही। तो इसलिए इसकी परिवर्तन की, चेंज करने को जो प्रेरित करने की, जो न वोट करने के लिए उनकी जो नकारात्मक जो वोट की जो शक्ति थी, पावर जो थी, वो बंधन में बंधी रही। रिमेन सेटल्ड मीन्स जंजीरों में बंधा होना या किसी भी चीज़ के कारण वहीं पर रुके रहना, तो उनका जो नकारात्मक जो शक्ति जो थी वोट देने की, वो वहीं बंधन में बंधी रही। स्टेट सोज द वे, अब स्टेट आपके राज्य जो हैं वो रास्ता दिखाते, स्टेट सोज द वे मीन्स राज्य रास्ता दिखाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, एम्पावर्स मीन्स शक्ति देना, अधिकार देना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो भी कुछ अधिकार देता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मीन्स हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको भी कुछ अधिकार देता है टू कंडक्ट पंचायत एंड अर्बन सिविक इलेक्शन, जो हमारे पंचायती जो राज्य जो चुनाव होते हैं और अर्बन जो चुनाव होते हैं, शहरी निकाय चुनाव जो होते हैं, उसके लिए भी उनको कुछ अधिकार देता है। सम SEC मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टूड अप, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो स्टूड अप हो गए, मीन्स तैयार हो गए। एंड रिकॉग्नाइज द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स 2013 वर्डिक्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो वर्डिक्ट था, उसका जो फैसला था, उसको उन्होंने पहचाना या उसको उन्होंने मान्यता दी। नोटा हैज़ बीन कंसिडर्ड अ फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट, और नोटा को कंसिडर्ड किया गया, माना गया, समझा गया अ फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट मीन्स एक काल्पनिक, फिक्शनल मीन्स काल्पनिक, इलेक्टोरल मीन्स चुनाव एंड कैंडिडेट मीन्स उम्मीदवार, तो नोटा को एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में माना गया। एंड इफ नोटा विंस, यदि नोटा जीतता है, इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड अगेन, तो शायद इलेक्शंस को दोबारा कराना पड़ता। मीन्स एक तो जो फेवर में पार्टी है उसका कैंडिडेट रहेगा, एक अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट रहेगा, तीसरा जो था वो आपका नोटा रहेगा। तो अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, नेगेटिव वोट सबसे ज़्यादा आता है, तो इलेक्शन फिर से सेकेंड टाइम कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, हरियाणा एंड दिल्ली हैव सिंस 2018 गिवन वेट टू नोटा, कह रहा इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के 2018 में गिवन वेट टू नोटा, उन्होंने नोटा को ही वेट दिया था, मीन्स नोटा को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। देयर बाय finishing the reform that was at the core of Supreme Court verdict, and thereby finishing means समाप्ति की ओर, सुधार means रिफॉर्म मीन्स सुधार, तो उसमें जो सुधार होना था, उसमें जो चेंज होना था वो वॉज एट द कोर, कोर मीन्स होता है कि बहुत ही मूल होना है, एट द कोर मीन्स क्या, मूल, मेन, इम्पॉर्टेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मीन्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट जो फैसला था उसके मूल में सुधार की ओर वो समाप्त हो गया। सिग्नल्स मैटर, अब ये जो सिग्नल्स हैं वो क्या मैटर करते हैं, क्या मायने रखते हैं। नोटा हैजंट ऑलवेज बीन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, कि नोटा को कभी भी रिसीव नहीं किया गया या उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया गया अच्छी तरह से बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक पार्टीज़ के द्वारा। समटाइम्स कभी कभी
अ क्लोज कॉन्टेस्ट, कभी कभी तो उनका जो कॉन्टेस्ट, उनका जो चुनाव जो होता है इतना करीबी मुकाबला होता है। नोटाज वोट शेयर, और नोटा को जो वोट शेयर होता है एक्सीड्स बढ़ जाता है या उससे अधिक होता है डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द सेकेंड प्लेस्ड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट जो विनर होता है वो, और जो सेकेंड प्लेस्ड कैंडिडेट होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उससे भी ज़्यादा जो नेगेटिव वोटिंग होती है वो उससे ज़्यादा होती है, उसका डिफरेंस उनसे ज़्यादा होता है। कांग्रेस भूपेश बघेल, कांग्रेस के जो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे, फॉर एग्जाम्पल वांटेड टू नोटा स्क्रैप्ट, वो नोटा को पूरी तरीके से स्क्रैप्ट करना चाहते थे, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। नेगेटिव वोट इज अ पावरफुल सिग्नल टू स्टेक होल्डर्स, नेगेटिव नकारात्मक जो वोट होता है इज अ पावरफुल सिग्नल, बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल होता है स्टेक होल्डर मीन्स हितग्राही के लिए। जो हितधारक होते हैं, हितधारक कौन हुआ? आपका वोटर ही हुआ। तो वोटर जो होता है उसके लिए नेगेटिव वोटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या पावरफुल होता है, मीन्स उसको एज अ पावर यूज़ कर सकता है। वोटर्स आर पुटिंग इन एन एफर्ट टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशंस, और हमारा जो वोटर है पुटिंग एन एफर्ट, और अपने प्रयास डाल रहा है या प्रयास कर रहा है टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मीन्स अपनी निराशा। तो मतदाता जो है वो अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इट्स कॉल फॉर चेंज, और ये हमारे बदलाव, हमारे चेंज का टाइम आ गया है, बदलाव का आह्वान जिसको हम लोग बोलते हैं। इट्स अ कॉल फॉर चेंज, कि अब हमारे लिए एक बदलाव का और एक चेंज का समय आ चुका है। एंड इलेक्शन कमीशन शुड फॉलो स्टेट इलेक्शन बॉडीज़, और जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी फॉलो करना चाहिए स्टेट इलेक्शन बॉडीज़। हमारी जो स्टेट इलेक्शन जो बॉडीज़ होती हैं, जिसको हम लोग राज्य चुनाव आयोग करते हैं, इनको भी फॉलो करना चाहिए, इसको भी अनुसरण करना चाहिए। ये रिकॉग्नाइजिंग मीन्स पहचानते हुए या उसको ध्यान देते हुए, रिकॉग्नाइजिंग अ नेगेटिव वोटर्स मैसेज, जो नेगेटिव जो नकारात्मक वोटर्स जो मैसेज, उसका जो संदेश होता है, उस संदेश को पहचानने के लिए चुनाव आयोगों का अनुसरण करना चाहिए। सो नाउ दैट्स ऑल, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी था हमारे लिए समझने के लिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोटा, कि नोटा को जब इंट्रोड्यूस किया गया, व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे इसका मेन रीज़न क्या था। ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सिलेक्ट करके बताइएगा। एंड पुट इन अ मैसेज ऑल्सो। कमीशन COMMISSION, करेक्ट स्पेलिंग इज B, एंड मैसेज MESSAGA। ठीक है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।